Hello everyone, how are you all? Hello sir, we are fine sir. Hello sir, we are fine sir. And what about you? I am also fine बेटा। आज हम लोगों को पढ़ना है संस्कृत। संस्कृत में पाठ का क्या नाम है? पंचमा पाठा, पाठ 5, पंडिता रमाबाई। इनका पहले क्या नाम था? रमाबाई, लेकिन इनको पंडिता और सरस्वती की उपाधि मिली थी ना? यस सर। यस सर। इसलिए इनको कहा गया पंडिता रमाबाई। जब उपाधि मिली, उपाधि बेटा कई लोगों को उपाधि मिलती है। उपाधि देखे होंगे कि शुरू में कोई दूसरा नाम होता है, लेकिन उनको उपाधि मिल जाती है तो उनको कुछ किसी दूसरे नाम से बुलाते हैं। उनका दूसरा नाम होता है लेकिन दूसरे नाम से उनको पुकारने लगते हैं, तो ये उसी को उपाधि बोलते हैं। इसमें देखिए बुक शेयर किया जा रहा है, इसके बाद फिर डिस्कशन होगा। बुक दिख गई होगी सभी को? यस सर। यस सर। देखिए शब्दार्थ भी बताया गया था, और शब्दार्थ कल आपको मॉर्निंग में भेज दिया जाएगा, आप कॉपी में कर लेना। और जो पाठ जिस पाठ का होगा उसी पाठ में करना है बेटा, ये नहीं कि अलग अलग करना है, आपको अलग नहीं करना है। इसमें देखिए प्रश्न नंबर आपका पहला इसमें देखिए एक पदेन उत्तरत है। अभ्यासा में एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर दे। इससे पहले आपका आता था कि उच्चारण करने के लिए आता था, लेकिन इसमें है एक पद में उत्तर आपको देना है। पंडिता सरस्वती इति, पंडित पंडिता और सरस्वती इत उपाधिभ्याम का विभूषिता पंडिता और सरस्वती की उपाधि से कौन शोभित हुई? जिससे पूछा जाएगा बेटा वही बताएगा। खुशी आप बताओ। खुशी वर्मा। रमाबाई। रमाबाई। बेटा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसमें आप उत्तर में क्या लिखेंगे? नीचे रमाबाई, उत्तर में लिखेंगे रमाबाई। दूसरा प्रश्न देखें खा, रमा कुता संस्कृत शिक्षाम प्राप्त होती। कुता माने? मुस्कान आप बताओ। सर किससे? किससे? बहुत बढ़िया बेटा। रमा किससे संस्कृत की शिक्षा प्राप्त होती? प्राप्त की। अभिषेक पांडे आप बताइए इसका आंसर। सर पिता। नहीं बेटा, पिता कहाँ है? हाँ उत्कर्ष आप बताइए। स्वमातु। यस बेटा, स्वमातु, अपनी माता जी से। स्वमातु, स्वमातु। आधा सा हुआ मापे आग मात्रा, तापे छोटा हो की मात्रा विसर्ग। स्वमातु, उत्तर में लिखेंगे स्वमातु। इसका मतलब अभिषेक आपने कल क्लास लिया था कि नहीं? यस सर। क्लास लिए थे? यस सर। तो बेटा क्यों नहीं बता पा रहे हो? चलिए इस खा का उत्तर होगा स्वमातु। गा में देखें, रमाबाई केनसा विवाह मकरूत। रमाबाई केनसा किसके साथ विवाह मकरूत, विवाह किया? आकृति, आकृति। गा का आंसर आप बताएं। रमाबाई केनसा, रमाबाई किसके साथ विवाह मकरूत, विवाह किया? आकृति। किताब में ढूंढ रही हो बेटा, कल कहा गया था कि आप इसको देख लीजिएगा। रत्नेश आप बताइए। सर विपिन बिहारी दासेन। यस बेटा, इसका उत्तर होगा विपिन बिहारी दासेन। विपिन बिहारी दास के साथ। उत्तर में लिखेंगे विपिन बिहारी दासेन। बहुत बढ़िया बेटा। गा हो गया घा, कासाम शिक्षाए रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। कासाम शिक्षाए, किन लोगों की शिक्षा के लिए? रमाबाई स्वकीयम, रमाबाई स्वकीयम जीवनम अपना जीवन अर्पितवती समर्पित कर दी, अर्पित कर दी। किन लोगों के लिए? प्राची आप बताओ। सर नारी राम। यस बेटा, नारी राम, नारियों स्त्रियों के लिए, स्त्रियों और या नारी राम नारियों की शिक्षा के लिए। रमाबाई स्वकीयम जीवनम अपना जीवन
रमाबाई ने अपना जीवन अर्पितवती अर्पित की। बहुत बढ़िया बेटा। इसमें देखिए अंगा, रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए मतलब हायर एजुकेशन के लिए कुत्र अगच्छत, कहाँ गई, उसका नाम बताओ। सर इंग्लैंड देशम। इंग्लैंड देशम, बहुत बढ़िया बेटा। इसका उत्तर क्या होगा, इंग्लैंड देशम। बहुत बढ़िया। पहले का उत्तर, पहले के का में रमाबाई, खा का उत्तर सोमातु, गा का उत्तर क्या होगा, विपिन बिहारी दासे, घा का नाड़ीराम, नारी राम, अंगा का उत्तर होगा इंग्लैंड देशम। कितना समझ में आया बेटा सभी को? यस सर। चलिए इसमें प्रश्न नंबर 2 में आपके उत्तर दिए गए हैं, उत्तर दिए गए हैं। इसमें क्या कह रहा है, रेखांकित पदान, जो रेखांकित पद दिए गए हैं, देखिए जो पद है शब्द के नीचे रेखा खींचा गया ना, इसको रेखांकित बोलते हैं। आधित प्रश्न निर्माण पूत के स्थान पर क्या होगा, प्रश्न निर्माण। जो रेखांकित शब्द दिए गए उसके आधार पर आपको प्रश्न का निर्माण करना है, प्रश्न लिखना है, उत्तर दिया गया है। इसके पहले भी चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चन बताए गए हैं। देखिए इसमें है, पहला है रमाया पिता समाजस प्रताड़नम अहसत। रमाया पिता, रमा के पिताजी, रमा के पिता समाजस प्रताड़नम अहसत, समाज की प्रताड़ना को सहा। तो यहाँ पे इसका प्रश्न क्या बनेगा, आपसे एक आप बताओ। सर कस्यः पिता समाजस्य प्रतारणम असहत। बहुत बढ़िया बेटा। रमाया पिता समाजस प्रताड़नम सहत, रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना को सहा। तो यहाँ पे होगा किसके पिता ने, किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना को सहा, तो उसका हो जाएगा कस्या पिता, कस्या पिता समाजस प्रताड़नम असहत। बहुत बढ़िया बेटा। खा है पतियु, पतियु मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पति की मृत्यु के बाद रमाबाई, या पति के निधन के बाद रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, रमाबाई महाराष्ट्र को आ गई, क्योंकि महाराष्ट्र उनकी जन्मभूमि थी ना। तो कस यहाँ पे क्या होगा, पति मरणम, किसकी मृत्यु के बाद, किसके निधन के बाद रमाबाई महाराष्ट्र आ गई। प्राची आप बताओ। सर के, क्या बता रही बेटा? सर के, नो रॉन्ग है। आपसे उत्कर्ष आप बताओ। सर कस्य मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। बहुत बढ़िया बेटा। कस मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, किसकी मृत्यु के बाद, पत्यु मरणानंतरम, पत्यु, पत्यु यहाँ पे छोटा मात्रा है, तो यहाँ पे कस, इसका प्रश्न क्या बनेगा, कस मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। क्या देखें, रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत। रमाबाई मुंबई नगरे, मुंबई नगर के या मुंबई शहर में शारदा सदनम, शारदा सदन या शारदा आश्रम स्थापित की स्थापना की, शारदा आश्रम की स्थापना की। तो रमाबाई ने कहाँ शारदा सदन की स्थापना की, रमाबाई ने कहाँ शारदा सदन की स्थापना की। काव्यांशु आप बताओ, काव्यांशु सुन रहे हो मुझे? काव्यांशु आवाज आपकी। गौरव आप बताइए। रमाबाई कुत्र शारदा सदनम स्थापयत। बहुत बढ़िया बेटा। कुत्र माने कहाँ, रमाबाई कुत्र शारदा सदनम स्थापयत, स्थापयत, रमाबाई कुत्र शारदा सदनम स्थापयत। बहुत बढ़िया बेटा। गा देखिए, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में, ईस्वी वर्ष में रमाबाई महोदया निधनम अभवत, रमाबाई महोदय का निधन
हुआ। तो 1922 ईस्वी में किसका निधन हुआ? किसका निधन हुआ? आपसे एक आप बताएं, प्रश्न बनाइए। यस सर। हिंदी में बता दिया। 1922 ईस्वी में किसका निधन हुआ? सर 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्याः निधनम् अभवत्? अभिषेक बेटा, अभिषेक दो लोग हो, अभिषेक पांडे, अभिषेक यादव। अगर दोनों चुप रहा करो, जब यादव पांडे कहा जाए, यादव पांडे भूल जाते हैं कहने के लिए ना, तो आप बता देते हो। चलिए कोई बात नहीं। क्या बताए, फिर से रिपीट करो बेटा। यस सर। सर 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्याः निधनम् अभवत्? बहुत बढ़िया बेटा, इसका प्रश्न क्या बनेगा? 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्या निधनम अभवत। बहुत बढ़िया बेटा। अब देखें यहाँ पे आपको इतना करना है कि जहाँ पे रेखांकित पद है उसी 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 का परिवर्तन करना है, ध्यान रखिएगा। स्त्रिया शिक्षाम लभन्ते अस्म, स्त्रिया शिक्षाम लभन्ते अस्म, स्त्रियों की शिक्षा लभन्ते अस्म, क्या होगा इसका आंसर, इसका प्रश्न? गौरव आप बताओ। यस सर। किम शिक्षाम लभन्ते अस्म? क्या बताए, रिपीट करो बेटा गौरव। सर किम शिक्षाम लभन्ते अस्म? नहीं, रॉन्ग है बेटा। मुस्कान यादव आप बताओ। का शिक्षाम लभन्ते अस्म। बहुत बढ़िया बेटा। का परा की मानता विसर्ग, का शिक्षाम लभन्ते अस्म। ये समझ में आया कि नहीं? देखिए ये एक बार मिलान कर लीजिए, अपने जहां लिखे हो मिलान कर लीजिए। इसमें उत्तर है आपका रमाया पिता समाजस प्रताड़नम असहत। इसका प्रश्न बनेगा कस्या पिता समाजस प्रताड़नम असहत। पति खा का उत्तर है, उत्तर लिखा गया है पति मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। इसका प्रश्न बनेगा कस्य मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। का उत्तर लिखा गया यहाँ पे रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत। यहाँ पे मुंबई नगरे अंडरलाइन है, रेखांकित है। यहाँ पे इसका प्रश्न बनेगा रमाबाई कुत्र शारदा सदनम स्थापयत। घा है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। ये आपका उत्तर लिखा गया है, इसमें रमाबाई महोदया रेखांकित है। इसका प्रश्न बनेगा 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्या निधनम अभवत। यहाँ पे है स्त्रिया शिक्षाम लभन्ते अस्म, तो इसका प्रश्न क्या बनेगा? स्त्रिया, देखिए स्त्रिया यहाँ पे रेखांकित है, तो इसका प्रश्न बनेगा का पे याग मात्रा विसर्ग, का शिक्षाम लभन्ते अस्म। इतना समझ में आया बेटा सभी को? यस सर। यस सर। सभी को? काव्यांशु? काव्यांशु आपकी आवाज नहीं आती बेटा, आप कुछ बोलते नहीं हो, अच्छी बात नहीं है, नेटवर्क में रहा करो। अब देखिए आपका क्या करना, प्रश्न नंबर 3, प्रश्नाम उत्तरायण लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखे। प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पे, उत्तर थे, उत्तर से आपको प्रश्न बनाना था। अब यहाँ पे प्रश्न से आपको उत्तर लिखने हैं। रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। चलिए इसका आंसर कौन बताएगा? मुस्कान आप बताओ। सर रमाबाई स्त्रीणां च कृते संस्कृतस्य वेदशास्त्र दिकस्य च शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। बहुत बढ़िया बेटा। रमाबाई किमर्थम, रमाबाई किसके द्वारा वेद आंदोलन प्रारंभ हुई, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया बेटा, आपके बुक में ही है, रमाबाई स्त्रीणाम, रमाबाई स्त्रीणाम कृते वेद आदिनाम, वेदादीनाम लिखा है किताब में, इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा वेद धन आदिनाम। इसका उत्तर होगा रमाबाई स्त्रीणाम कृते वेदादीनानाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती। लिखे सब कि नहीं? यस सर। फिर से मिलान करें। रमाबाई स्त्रीणाम कृते, आपके बुक में है बेटा, बुक बताना पड़ेगा पेज कहाँ पे है। यस।
पैराग्राफ दूसरा देखें, दूसरा पैराग्राफ 1980 के ऊपर जस्ट ऊपर है। पैराग्राफ 3 देखें, उसके जस्ट ऊपर सा स्त्रीणाम है ना, तो सा के स्थान पे रमाबाई हो जाएगा। रमाबाई स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती। मिला सभी को? यस सर। हाँ यस बेटा। यस सर। आपके प्रश्न आपके किताब से ही रहता है, प्रश्न उत्तर किताब में ही रहता है, किताब से ही प्रश्न पूछा जाता है, कहीं बाहर का नहीं पूछा जाता है। सिर्फ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? रमाबाई स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती। खाका देखें, निसहायासी स्त्रिया, निसहाय स्त्रिया आश्रमे किम किम लभन्ते अस्म। निसहाय मतलब बेसहारा स्त्रियों की आश्रम किम किम लभन्ते, आश्रम में क्या क्या लाभ थे, आश्रम में क्या क्या लाभ थे, मतलब क्या क्या करती थी स्त्रियां। अब से एक आप बताएं। निसहाया स्त्री मुद्रा टंकड़ काष्ठकलादीनाश्च प्रसि शिक्षणमपि लभन्ते अस्म। बहुत बड़ी बेटा। निसहाया स्त्रियां, यहाँ देखें, पहले इसमें से कुछ प्रश्न आपके, कुछ उत्तर तो प्रश्न से ही मिल जाते हैं, सिर्फ कुछ किम किम स्थान, जैसे यहाँ पे किमर्थन था, जैसे आपको कुछ उसमें जोड़ना रहता है, और तो किताब आंसर आपके प्रश्न ही रहते हैं। निसहाय स्त्रिया आश्रमे मुद्रण टंकड़ काष्ठकलादीनाम चा प्रशिक्षणम, चा प्रशिक्षणम लभन्ते अस्नु। आपकी किताब में है? यस सर। कहाँ पर है? सर। पेज पलटिए, 26 पेज पे आइए। मिला सभी को? चौथी लाइन में Yes, देखें, लेकिन उसमें इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। इसमें लिखे आप मिलान करिए जो लिखे हैं। निसहाया स्त्रिया आश्रमे मुद्रण टंकड़ काष्ठकलादीनाम क्या प्रशिक्षणम लभन्ते अस्नु। निसहाया स्त्रिया आश्रमे मुद्रण टंकड़ काष्ठकलादीनाम क्या प्रशिक्षणम लभन्ते अस्नु। का देखिए, कस्मिन् विषये रमाबाई महोदया योगदानमस्तु। किस विषय में? इसके विषय में रमाबाई महोदया ने योगदानम अस्त का योगदान है। इस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है। खुशी आप बताओ। खुशी अभी तक नहीं बताई। स्त्री शिक्षायां समाज सेवा विषये रमाबाई महोदयाया योगदानम अस्ति। बहुत बढ़िया बेटा, आपकी किताब में ही है, किताब में ही है ना? यस सर। लास्ट वाले पैराग्राफ में दूसरी लाइन में है, लास्ट पैराग्राफ की दूसरी लाइन में है। बहुत बढ़िया बेटा खुशी। इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्त्री शिक्षायाम समाज सेवायाम लेखन क्षेत्रे चा रमाबाई महोदया योगदानम अस्त। कस्मिन के स्थान पे क्या होगा? स्त्री शिक्षायाम समाज सेवायाम लेखन क्षेत्रे चा रमाबाई महोदया योगदानम अस्त। इसका क्या हो जाएगा? स्त्री शिक्षा में, स्त्रियों की शिक्षा के लिए, समाज सेवा के लिए, लेखन के क्षेत्र में रमाबाई महोदय का योगदान है। समझ में आया कि नहीं? फिर से मिलान करें। स्त्री शिक्षायाम समाज सेवायाम लेखन क्षेत्रे चा रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति। धा देखें, केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। केन मुस्कान, केन का क्या अर्थ होगा? केन, इसका हिंदी बताइए। केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, पूरा हिंदी बताइए।
सर किसकी रचना से रमाबाई प्रसिद्ध थी? किसकी रचना से नहीं, केन रचना द्वयम, किन दो रचना से, किन दो रचनाओं से, द्वयन द्वयन मीन्स दो, रचना द्वयन, किन दो रचनाओं से रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, प्रशंसित मतलब प्रसिद्ध थी, प्रसिद्ध हुई थी, किन दो रचनाओं से, ये किसकी दो रचना नहीं। तो यहाँ पे दो रचनाओं का नाम लास्ट में है, लास्ट में बता देखिए है कि नहीं। सर यस सर। आकृति आप इसका बेटा बता दो, आकृति लास्ट में बुक ही ओपन करके बता दो, लास्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन है बेटा, आकृति, इसका मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे हो बेटा। काव्यांशु, यस बेटा, हाँ काव्यांशु ने हैंड किया है। काव्यांशु आप बताइए। सर स्त्री धर्म हाई कास्ट हिंदू एवं इति तस्या रचनाएं वेतन। बहुत बढ़िया बेटा, लेकिन आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अच्छा प्रयास किया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रत्नेश आप बताओ, रत्नेश आप तेज बोलिए। सर स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन रचनाद्वयन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। बहुत बढ़िया बेटा। काव्यांशु इस तरह बोलना चाहिए, आप हमें लग रहा है भूख भूख लग गई है आपको, खावा के बैठा करो काव्यांशु, चाय पानी पी लिया करो। चलिए देखिए बेटा, बहुत बढ़िया, काव्यांशु ने बढ़िया प्रयास किया और बढ़िया बताया, लेकिन इनकी आवाज नहीं आ रही थी। रत्नेश ने बढ़िया बताया। देखिए इसका उत्तर क्या होगा, स्त्री धर्म नीति, स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन रचनाद्वयम रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। सिर्फ आपको केन के स्थान पे क्या लिखना है, स्त्री धर्म नीत, इसके बाद पहली ये रचना है स्त्री धर्म नीत, फिर दूसरी रचना क्या है, हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये दूसरी रचना है। इसके बाद आपका रचनाद्वयम रमाबाई प्रशंसिता वर्तते पूरा हो जाएगा। और एक बात बेटा ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए जब क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें क्वेश्चन मार्क होता है, लेकिन जब उत्तर लिखा जाता है वहां पे फुल स्टॉप पूर्ण विराम होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये समझ में आया कि नहीं तीसरा सभी को? यस सर। यस सर। चलिए अब इसमें देख लीजिए, एक बार मैं मिलान करा दे रहा हूं, फिर से मिलान कर लीजिए अपना जो लिखे हो। पहले का उत्तर होगा, प्रश्न है रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, इसका उत्तर क्या होगा, रमाबाई स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती। खा का प्रश्न है, निसहाया स्त्रिया आश्रमे किम किम लभन्ते अस्मु, इसका उत्तर होगा निसहाया स्त्रिया आश्रमे मुद्रण टंकण काष्ठ कलादीनाम चा प्रशिक्षणम लभन्ते अस्मु। गा है आपका कस्मिन् विषये रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति, इसका उत्तर होगा स्त्री शिक्षायाम समाज सेवायाम लेखन क्षेत्रे चा रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति। घा प्रश्न है, केन रचना द्वयम रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, तो इसका उत्तर होगा स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन रचना द्वयम रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। ये समझ में आ गया बेटा सभी को? यस सर। यहाँ पे आता है, यहाँ पे बताया गया था कि आप लोग करके आइएगा। चलिए इसमें देखिए, अधोलिखिता नाम पदानाम निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखत, जो अधोलिखित ये पद दिए गए हैं इनका निर्देश के अनुसार इनका पद परिचय लिखना है। आपका देखिए पदान दिया गया है, पद दिए गए हैं, इसमें मूल शब्द आपको लिखना है। लिंगम, इसका लिंग क्या होगा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग क्या होगा, इसको आपको लिखना है। विभक्ति, विभक्त आपको बताया गया प्रथमा से लेके सप्तमी विभक्त होता है, लास्ट में संबोधन होता है। और आपका ये वचन, वचन आपके एक वचन द्विवचन बहुवचन होते हैं ना संस्कृत में, ये आपको लिखने हैं। इसमें देखिए पहला यथा करके दिया गया है, जैसे वेदानाम, मूल शब्द क्या है वेद, वेद जो है वो क्या है आपका
पुल्लिंगम है, पुल्लिंग। विभक्त है षष्ठी, वचन बहुवचनम। अब पिता है, पिता का मूल शब्द क्या होगा? अगर आप किताब में देखे होंगे तुरंत बताएंगे। मुस्कान आप बताओ। सर पितृ। पितृ, पितृ नहीं पितृ, पापे छोटी की मात्रा, तामे री की मात्रा, पितृ। पुल्लिंग, सॉरी, लिंग क्या होगा? पितृ सर माने, यहाँ पुल्लिंगम। देखिए पिता से पता चला है कि ये क्या है, पुरुषवाचक संज्ञा है ना। यस सर। तो यहाँ पे मूल शब्द होगा पितृ लिंगम पुल्लिंगम। यहाँ पे देखिए पुल्लिंगम जैसे लिखा है इसी तरह आपको लिखना है, ध्यान में दीजिएगा। पुल्लिंगम सभी देख रहे हैं ना? यस सर। इसी तरह आपको लिखना है। अब देखिए पिता विभक्त क्या है? पिता पितो पितरा। तो पिता जो है वो एक वचन में प्रथमा विभक्त है। यस सर। प्रथमा विभक्त और वचन एक वचनम। एक वचनम। विभक्त प्रथमा है तो इसमें पिता, इसका रूप होता है पिता पितो पितराह। इसमें रूप आपको बताए जाएंगे। इसमें आपका मूल शब्द क्या होगा? पितृ, पापे छोटी की मात्रा, तामेरी की मात्रा, पुल्लिंगम, प्रथमा, प्रथमा वचनम में एक वचनम, शिक्षाए। अब से क्या तो आप बताएं, शिक्षाए मूल शब्द क्या शिक्षा होगा? होगा। शिक्षा, बहुत बढ़िया शिक्षा। बेटा। मूल शब्द शिक्षा। शिक्षा होगा। लिंगम सर स्त्रीलिंगम। स्त्रीलिंगम। शिक्षाए मीन शिक्षा के लिए। शब्द है आपका शिक्षा, मूल शब्द लिंगम स्त्रीलिंगम, विभक्त चतुर्थी, चतुर्थी विभक्त, वचन एक वचनम। वचन आपका एक वचनम ही होगा। समझ में आया? इसमें देखिए फिर से मिलान करिए। मूल शब्द शिक्षा, लिंगम स्त्रीलिंगम, विभक्त चतुर्थी, वचनम एक वचनम। एक वचनम। कन्या, यहाँ पे कन्या है, इसका भी मूल शब्द उत्कर्ष। यस बेटा बताइए। कन्या। थोड़ा आगे आके बोलो बेटा। सर कन्या। यस बेटा कन्या। लिंगम स्त्रीलिंगम। स्त्रीलिंगम बेटा बहुत बढ़िया। थोड़ा माइक आप अपना मोबाइल पास में कर लें तब बोलें। लिंग स्त्रीलिंगम बहुत बढ़िया बेटा। विभक्ति, विभक्ति आपका प्रथमा। प्रथमा, वचनम प्रथमा। वचनम, सर बहुवचन। बहुवचन बहुत बढ़िया बेटा। उत्कर्ष ने बहुत बढ़िया बात बताया। मूल शब्द कन्या, लिंगम में स्त्रीलिंगम, विभक्त में प्रथमा और वचनम में बहुवचनम। बहुवचनम बहुत बढ़िया। नारी राम, नारी राम। रत्नेश आप बताएं। नारी राम, नारी। नारी। लिंगम सर स्त्रीलिंगम। बहुत बढ़िया। विभक्ति षष्ठी। बहुत बढ़िया। वचनम सब बहुवचनम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नारी, मूल शब्द नारी, लिंगम स्त्रीलिंगम, विभक्ति षष्ठी, वचनम में बहुवचनम। मनोरमया, मनोरमया नाम से पता चल रहा है कि कौन सा लिंग है। नाम से मालूम चल रहा है ना। खुशी आप बताओ मूल शब्द क्या होगा? मनोरमा। बहुत बढ़िया। विभक्त लिंगम स्त्रीलिंगम। विभक्त स्त्री सर तृतीया। बहुत बढ़िया बेटा। वचनम एक वचनम। बहुत बढ़िया। शब्द आपका मनोरमया, मनोरमा स्त्रीलिंगम, तृतीया
एक वचनम, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया आप लोगों ने बताया। देखिए मिलान कर लीजिए, पिता का पितृ पुल्लिंगम, प्रथमा एक वचनम, शिक्षाय का शिक्षा स्त्रीलिंगम, चतुर्थी विभक्त में चतुर्थी, वचनम में एक वचनम, कन्या मूल शब्द आपका कन्या स्त्रीलिंगम, प्रथमा बहुवचनम, नारी नाम का नारी मूल शब्द होगा, स्त्रीलिंगम लिंगम में स्त्रीलिंगम, विभक्त में षष्ठी और वचनम में बहुवचनम। मनोरमया का मनोरमा मूल शब्द मनोरमा, लिंगम में स्त्रीलिंगम और विभक्त में तृतीया और वचनम में एक वचनम। अब पांचवा देखिए बेटा, पांचवा भी उसी तरह है आपके। इसमें देखिए पद दिए गए, धात लकार पुरुष वचनम में लिखना है, वचनम में लिखना है। देखिए जैसे आपका आसीत अस धात है, ये लंग लकार है, ला और ना लन इसको बोलेंगे, प्रथम पुरुष एक वचनम। इसी तरह देखिए कुर्वंत, कुर्वंत में क्री का में री की मानता क्री धात है, कुर्वंत जो क्री धात है। यहाँ पे लट लकार में लट, ला और टा, टा के नीचे हलंत लट, और पुरुष में प्रथम पुरुषा, पुरुष में क्या लिखेंगे प्रथम पुरुषा, वचनम में बहुवचनम, वचनम में बहुवचनम। मिलान करें इसको लिखें, न लिखे हो जो, कुर्वंत में क्री धात में क्री का में री की मात्रा, लकार में लट ला और टा के नीचे हलंत, और पुरुष में प्रथम पुरुष, वचनम में बहुवचनम। अगच्छत, ये अगच्छत मीन्स आना, आना जाना, तो ये कौन सी धात है, गम माने जाना होता है, आधन गम आगम। यहाँ पे आप लिखेंगे आ दीर्घा बड़ा, धन गम, आधन गम, ये आपका होगा। इसमें गम या आ, आप सिर्फ गम ही लिखें तब भी चलेगा, गाव मा गम धात है। लकार में आपका लकार होगा ऊपर वाला, यही आसित में जो लकार है लंग, ठीक है, आपका ये लंग। ला और ना ये आधा ना में होता है, ये ला और ना लन होगा, ठीक है। इसमें अगच्छत में आपका गा आधन गा सॉरी आधन गम आपका लंग। इसके बाद पुरुष में प्रथम पुरुष, वचन में एक वचनम, वचन में एक वचनम। निवसंत वस धात है ये, वा वस, सा के नीचे हलंत वस, आपका लकार में लट लावटा लट नीचे हलंत टाके, प्रथम पुरुषा, प्रथम पुरुषा, वचनम में बहुवचनम, वचनम में बहुवचनम। गमिष्यति, ये आपका गम धात है, गाव माँ, गम माँ के नीचे हलंत, लकार में लिट, ला में री की मात्रा और टा लिट, और पुरुष में प्रथम पुरुषा, वचन में एक वचनम। अक्रोत, अक्रोत जो आपका क्री धात है, कामेरी की मात्रा क्री, आपका ये लंग, ये जो आपका आसीत ऊपर वाला यही लकार लिखेंगे, लावना लंग। इसके बाद पुरुष में प्रथम पुरुष, वचन में एक वचनम। छठा देखें, पांचवा समझ में आया बेटा सभी को? मुस्कान, यस सर। छठा देखें, इसमें लिखा गया अधोलिखित नाम लिखितान वाक्यान घटना कर्मानुसारम लिखत, घटना के कर्म के अनुसार ये जो ये लिखे गए वाक्य, इनको आपको घटना के अनुसार, पहली घटना कौन सी है इस तरह आपको लिखना है। इसमें देखिए पहली घटना कब हुई थी, यहाँ पे रमाबाई महोदय विपिन बिहारी दासन सा विवाह अभवत, ये तो बाद में हुआ था। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, जन्म हुआ था ना, तो सबसे पहले क्या होगा, खा जो होगा वो का के स्थान पे होगा। 1858 तमे ख्रीष्टाब्दी रमाबाई जन्म अलभर, 1858 ईस्वी वर्ष में रमाबाई का जन्म हुआ। ये आपका खा का होगा, और का किसके स्थान पे जाएगा, का आपका गा के स्थान पे जाएगा, और गा जो है वो
आपका घा के स्थान पे जाएगा, मतलब इसके आगे आप ऐसे निशान लगा लीजिए, लिख लीजिएगा। और घा जो है वो चा के स्थान पे जाएगा, घा जो है वो चा के स्थान पे जाएगा, और अंगा जो है वो अंगा पर ही रहेगा, अंगा जो है अंगा पर ही रहेगा, और चा जाएगा आपका खा के स्थान पर। चा जाएगा, किताब में लिख लीजिए। देखिए का आपका गा पे जाएगा तीसरे स्थान पर, खा जो है वो का पर आएगा पहले स्थान पर, गा जो है आपका घा पर जाएगा, चा जो घा जो है वो चा पर जाएगा, Yes, sir. मतलब आपका छठे स्थान पर। अंगा जो है पांचवें स्थान पे अंगा पर ही रहेगा, और चा जो है आपका खा पर जाएगा दूसरे स्थान पर। बस बेटा आज के लिए इतना ही। सभी को समझ में आया कि नहीं? थोड़ा लास्ट वाला क्वेश्चन Yes, sir. विस्तार से नहीं Yes, बताया sir. गया, क्योंकि समय का अभाव है, समय बीतने वाला है आपका, 10-15 सेकंड और बचे हैं। बस बेटा आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। Goodbye, sir. Sir, goodbye. सर गुड बाय।